नहीं हर दिन लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। 58 सफा, 1-2 दिन नहीं हर दिन लिखे 58 सफा, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है, तब कहीं जाके कोई अहमद रजा होता है। आला हजरत की जात में अल्लाह ने वो बरकत रखी है कि जो उनके साथ मुंसलिक हो गया, शोहरत का कुतुब मीनार उसकी बांदी हो जाया करती है। अब ये अलग सी बात है कि कोई नफरत के साथ मुंसलिक होता है, कोई मोहब्बत के साथ मुंसलिक होता है। जो नफरत के साथ मुंसलिक होता है दुनिया में जलीलो खार होता है, जो मोहब्बत के साथ मुंसलिक होता है जमाने का ताजदार होता है। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बहुत खूब। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। मैं दुनिया ही में जन्नत चाहता हूँ, मदीने में सुकूनत चाहता हूँ। और खुदा का शुक्र है हजरत बहुत हैं, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। हजरत बहुत है मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ, मगर मैं आला हजरत चाहता हूँ। देखिए रेल की पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, घर के दरीचों का बदल नहीं हो सकती हैं। स्टेशन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, घर का आंगन नहीं हो सकता है। पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, चिराग नहीं बन सकती हैं। डब्बे कितने ही आरामदेह क्यों ना हो, कमरे नहीं बन सकते हैं। हजरत होना और है, आला हजरत होना और है। हजरत होना और है मेरे भाई, आला हजरत होना और है, आला हजरत होना और है। जरा एक बार आला हजरत के नाम पर जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। आला हजरत होना इसलिए और है कि एक शख्स आया आला हजरत की बारगाह में, उसने कहा हुजूर अंग्रेज कहते हैं कि मुसलमानों को दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, इसलिए कि आदमी पैदा होता है दाढ़ी तो बाद में निकलती है, ये फितरत के खिलाफ है, दाढ़ी नहीं रखना चाहिए। तो आला हजरत ने फरमाया तो अंग्रेजों से कह दो कि उन्हें दांत भी नहीं रखना चाहिए, इसलिए कि आदमी पैदा होता है दांत तो बाद में निकलते हैं। ये आला हजरत का दंदान शिकन जवाब है, ये आला हजरत का दंदान शिकन जवाब है। इसलिए आला हजरत हजरत होना और है, आला हजरत होना और है, हजरत होना और है, आला हजरत होना और है। सुनिए पाकिस्तान के अभी हालिया इलेक्शन में ऐलान हुआ कि अगर पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, अगर सिंधी है तो पाकिस्तान की सरबुलंदी है, अगर बिल्लौच है तो पाकिस्तान की सोच है, अगर पठान है तो दुश्मन के लिए चट्टान है, और अगर मुहाजिर है तो अपने मुल्क की सलामती की खातिर उसकी जान हाजिर है। लेकिन हम तो सुन्नी बरेलवी हैं, हम तो हिंदुस्तानी हैं, हम तो यही ऐलान करते हैं कि अगर मारे हरा है तो मुकद्दर का सवेरा है, अगर बरेली है तो जन्नत की हवेली है, अगर अगर पीलीभीत है तो सुन्नियत की जीत है। यहाँ मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठे हो तो सच्चा टूट जाता है। वो भाई हो के वालिद हो, चचा हो या दादा हो, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है, अकीदे में खराबी हो तो रिश्ता टूट जाता है। आइए आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, लेकिन आप बैठे रहे भाई, बैठे रहे, जितने लोग बैठे हैं सब बैठे रहे। उलमाए किराम इस्तकबाल के लिए बहुत है। आने वाली शख्सियत कोई मामूली शख्सियत नहीं है, खलीफा ताजुल शरिया है, मुफक्किर इस्लाम है, आलमी फिक्रो नजर के खतीब हैं, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत है। बैठ जाए हजरत, बैठ जाए।
खलीफा ताजुश शरिया मुफक्किर इस्लाम आलमी फिक्र नजर के खतीब मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ की नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत दानिश्वर खतीब हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार हो गए। बैठ जाइए, अब आप बैठ जाइए। जो लोग खड़े हैं उनसे गुजारिश है बैठ जाएं। जो लोग बैठे हुए हैं उनकी पूरी तवज्जो होनी चाहिए, और जिनकी तवज्जो हो चुकी है वो लोग अपनी सांस को रोक कर रद्द अमल का इंतजार करें। सुभान अल्लाह भी बोले, माशा अल्लाह भी बोले। बैठ जाए भाई, बैठ जाए। बैठते क्यों नहीं भाई, बैठते क्यों नहीं भाई साहब, बड़े भाई बैठ जाइए, बैठ जाइए। जलसे की कामयाबी के हवाले से कोई बात मत कीजिएगा। ये नौजवान जो केवला के नौजवान सामने बैठे हुए हैं या जो कमेटी है, इन्हें खुश होना चाहिए कि उनका जलसा होने से पहले कामयाब हो गया है कि नहीं? उनका जलसा तो जलसा होने से पहले कामयाब हो चुका है। अब तो मकबूलियत की मोहर लगने के लिए बस बाकी है। अब हमें ऐसा लग रहा है खलीफा ताजुश शरिया मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार हो गए, तो अब हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे धूप से साये की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जिंदगी के बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। स्टेज पे लोग हैं, नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की। मैं हिंदुस्तान के उस अजीमुशान खतीब के दरमियान शेर पढ़ रहा हूँ जो खलीफा ताजुश शरिया भी हैं, आलमी फिक्र नजर के खतीब भी हैं, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत भी है। अब इस वक्त अगर आप खामोश रहेंगे तो मुझे अफसोस होगा। जो लोग बैठे हुए हैं, एक बार सरकार ताजुश शरिया की मोहब्बत में जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। और हवा क्या लग गई, बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। लग गई बीमार खुद ही हो गया अच्छा, तबीबो दामने सरकार की तासीर तो देखो। और कहां मैं चश्मे आवारा, कहां वो गुंबदे खदरा, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो, मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और आखिरी शेर पढ़ता हूँ हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब क़िबलाधारी की मौजूदगी में कि मुकद्दर देखने वालों मेरी तकदीर तो देखो। और चलो तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। तुम जो कहोगे हम उसे तस्लीम कर लेंगे, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो, मगर पहले बरेली का हमारा पीर तो देखो। नजर में है बहिश्ते हुस्न की तस्वीर तो देखो, मुझे देखो मेरे इस ख्वाब की ताबीर तो देखो। इतना अजीमुशान जलसा, इतना अजीमुशान ये कॉन्फ्रेंस जो सरकार गौसुल आजम के नाम से मौसूम भी है और मनसूब भी है। हिंदुस्तान का एक अजीमुशान खतीब जलवा अफरोज है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब क़िबलाधारी। मगर आज इनकी तकरीर का इख्तिसास ये है, हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब क़िबलाधारी का इख्तिसास ये है कि जब वो मसलकी आला हजरत के जहाज से उड़ान भरते हैं तो किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करने से पहले मुखालफिन मसलकी आला हजरत की छुट्टी करते हुए नजर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ से जब इनकी खिताबत का उफक तुलू होता है तो नजीसो नंगो तारीख और गदले खेमों से निकलने वाले अंधेरों के काफले इनकी तकरीर सुनकर वापस चले जाया करते हैं। हिंदुस्तान का वो खतीब अल्हम्दुलिल्लाह जलवा अफरोज है, जब अपनी वो खिताबत की मुट्ठी खोलता है तो इस अंदाज से खोलता है जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजू खाने खुले रहते हैं। इंशाअल्लाह हजरत अल्लामा डॉक्टर गुलाम जिलानी साहब क़िबलाधारी के खिताब और उनकी तकरीर के बाद हिंदुस्तान का वो शायर आएगा जिसका नाम है मुबारक हुसैन मुबारक। जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मैंने दर्जनों जलसों में ऐलान किया है कि
मुबारक हुसैन मुबारक उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो तशरीफ लाएंगे। मगर आने वाले खतीब, आने वाले दानिश्वर, आने वाले खलीफे ताजुशरिया का इस्तकबाल कीजिए। देखना यह है कि आप कितने तैयार हो चुके हैं। जरा एक बार दोनों हाथों को सब लोग उठा लें, मेरी आवाज से आवाज मिलाएं और इस जलसे को तारीख 7 जलसा बनाएं। नारे तकबीर। जरा एक बार अहले स्टेज पे शरीक हो जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसुल आजम खलीफे ताजुशरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई मसलक पे जब करता हुआ हमला निकलता है तो बरेली का हमेशा पहले शहजादा निकलता है। रुजू करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आजम पे जब फतवा निकलता है, करने की नौबत ही नहीं आती कयामत तक। कलम से मुफ्ती आजम के जब फतवा निकलता है, और जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजुशरिया का निकलता है। जमीन पर क्या बताऊं कितने सूरज डूब जाते हैं, फलक पर चांद जब ताजुशरिया का निकलता है। आइए इस अजीम शान जलसे में बैठकर सुकून इत्मीनान के साथ हिंदुस्तान के उस खतीब की तकरीर सुनिए जिनकी तकरीर हुजूर मुहद्दिस कबीर भी बैठकर सुनते हैं। हिंदुस्तान के बड़े अजीम शान उलमाए उलमाए कराम बैठकर उनकी तकरीर सुनते हैं। हिंदुस्तान के दानिश्वर और हिंदुस्तान के फलासफर, हिंदुस्तान के पढ़े के लिखे लोग उनकी तकरीर सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए उनकी तकरीर सुनिए और अपनी नस्लों में तहरीक तकसीम कीजिए।